भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बुधवार को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि लोकसभा 2024 का चुनाव वो लड़ेंगे और बिहार के रोहतास जिले के काराकाट लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। यही ट्वीट जो है बिहार के राजनीति में हलचल मचा दिया है। और आपको पता है कि पवन सिंह को इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था और पवन सिंह ने इसके लिए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी दिया था। लेकिन एक दिन बाद पवन सिंह ने टिकट वापस करने का ऐलान कर दिया, चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन अभी पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये बात तय नहीं है कि पवन सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, ये बात स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट को क्यों चुना। जब वो बिहार से अपने मातृभूमि से चुनाव लड़ना चाहते थे तो पवन सिंह आखिरकार आरा लोकसभा सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़े। जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना है तो पवन सिंह आखिरकार काराकाट सीट को उन्होंने क्यों चुना, क्यों नहीं आरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। काराकाट लोकसभा सीट जो है ये अपने आप में खास है। क्यों खास है? क्योंकि जो लोकसभा सीट है ये काराकाट, यहाँ पे यादवों की संख्या बहुत ज्यादा है, यादवों की वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है। तो पवन सिंह जो काराकाट से चुनाव लड़ने वाले हैं, पवन सिंह के लिए कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, हम ये बात जानेंगे। पवन सिंह जो है आखिरकार काराकाट लोकसभा सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्या कारण है कि काराकाट लोकसभा सीट को उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया वहीं से। और एनडीए के गठबंधन से, एनडीए से जो है उपेंद्र कुशवाहा को यहां से टिकट मिला है और उपेंद्र कुशवाहा जो है यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहां से जो है पहले जो जदयू का कोटे से सांसद थे महाबली सिंह, अब की बार उन्हें टिकट नहीं मिला है, लेकिन मैदान में जो है अभी यहाँ उपेंद्र कुशवाहा हैं और राजाराम सिंह हैं भाकपा माले से, और एआईएम ओवैसी ने भी अपने पार्टी से एक उम्मीदवार को उतारने की ऐलान किया है। और यहीं से पवन सिंह जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहां से पवन सिंह को कितना मुश्किल और आसान होगा चुनाव लड़ना, क्योंकि पवन सिंह जो है आरा लोकसभा से आते हैं और उनका विचार भी था कि वो अपने गृह जिला से लड़े। लेकिन क्या मजबूरी है कि गृह जिला से वो चुनाव नहीं लड़ सके। दरअसल आरा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ आरके सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, भारतीय जनता पार्टी के वो कद्दावर नेता हैं आरके सिंह, और आरके सिंह वहां से अभी वर्तमान में सांसद है और वो लड़ रहे हैं। तो पवन सिंह के पास ये ऑप्शन था, अगर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके पास ये ऑप्शन था कि आरा लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन पवन सिंह जो है आरा लोकसभा सीट से चुनाव न लड़ करके वो जो है काराकाट लोकसभा को चुने। आखिर क्या कारण है इसके पीछे की, क्या मजबूरी है? क्या पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट को जीत पाएंगे जहां पर यादवों की वोटरों की संख्या तादाद है, सबसे ज्यादा है? क्या लगता है आपको कि पवन सिंह कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एनडीए गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं तो डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट जो है उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान पहुंचाने के लिए पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है? हालांकि ये बात स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पवन सिंह ने ये बात बताया भी नहीं है कि किस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल वहां की काराकाट जहां से वो चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं, वहां का अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो वहां पे जातीय समीकरण सबसे ज्यादा वोटरों की संख्या यादवों की है जो कि 3 लाख के आसपास है। वही अगर कुशवाहा और कुर्मी जाति की बात करें तो दूसरे नंबर पे है, वहां पे 2.5 लाख वोटरों की संख्या है काराकाट सीट लोकसभा सीट से। और वही अगर मुस्लिम की बात करें तो 1.5 लाख के आसपास लोकसभा
जो काराकाट है वहां पे मुस्लिम वोटरों की संख्या जो है 1.5 लाख के आसपास है। और इन मुस्लिम वोटरों को निर्णायक रूप में आप देख सकते हैं, देखा जाता है, क्योंकि यही तय करते हैं कि ये सीट जो है किसके खाते में जाएगा। 1.5 लाख है, जिसके साथ ये सट जाए उसकी वहां पे जो है उसके खाते में सीट चली जाती है। वही जिस समुदाय से पवन सिंह आते हैं, राजपूत समुदाय से आते हैं, तो जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय की वोटरों की अगर संख्या हम बताएं आपको तो लगभग 2.5 लाख के आसपास है। और वही वैश्य समाज, वैश्य वोटरों की हम बात करें तो लगभग 2 लाख के आसपास है। और ब्राह्मण और भूमिहार की बात करें तो वहाँ पे 75,000 ब्राह्मण वोटर हैं, और भूमिहार वोटर की बात करें तो वहाँ पे 50,000 जो है भूमिहार वोटर्स हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार पवन सिंह जो है रोहतास के काराकाट लोकसभा सीट को ही क्यों चुने? वो जो है बक्सर, बलिया, वो आरा को चुन सकते थे, जो उनकी मातृभूमि है, जो उनकी गृह जिला है आरा, वहां से लड़ सकते थे, लेकिन नहीं लड़े। क्यों? आखिर इसके पीछे का कहानी क्या है? दरअसल सीमा कुशवाहा का आप नाम जानते होंगे। सीमा कुशवाहा जो है ये आरोप लगा रही हैं इस पे पवन सिंह पर, और आरोप ये लगा रही हैं कि पवन सिंह जो है इसलिए काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें जो है उपेंद्र कुशवाहा से लड़ना है, और वो आरा से इसलिए नहीं लड़े क्योंकि उनके समुदाय के आर.के. सिंह हैं, तो अपने समुदाय से वो चुनाव को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। वो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और ये सीमा कुशवाहा बता रही हैं कि ये षड्यंत्र है, और षड्यंत्र के हिसाब से जो है ये चुनाव लड़ा जा रहा है। ये सीमा कुशवाहा का कहना है। सीमा कुशवाहा का लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन जहां पे वोटरों की संख्या जो है, यादवों की संख्या ज्यादा हो, और कुशवाहा, कुर्मी और यादव इनकी संख्या ज्यादा है, और वहां पे जो है उपेंद्र कुशवाहा समाज से आते हैं, और यहाँ पे लड़ाई जो था एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में था, क्योंकि एनडीए से जो है उपेंद्र कुशवाहा थे, और इंडी गठबंधन से भाकपा माले जिनका राजाराम सिंह, ये दोनों लोग जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं, और दोनों लोगों में लड़ाई था। इसी बीच में जो है पवन सिंह कूद गए, और देखना दिलचस्प ये होगा कि पवन सिंह जो है काराकाट लोकसभा सीट को जीत पाते हैं या नहीं पाते हैं। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह जो है जिस तरह से रोहतास जिले का काराकाट लोकसभा सीट को चुने हैं, ये सही है या गलत है? पवन सिंह के पक्ष में ये चुनाव होगा या नहीं होगा? आप जो है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।